में जो कुछ हुआ है इसके लिए सबसे पहले कौम को मुबारकबाद हो, अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद हो। ये जब कौम अफवाज के साथ मिलती है तो कामयाबियां हमेशा कदम चूमती है। दैट इज एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और इसके अलावा देखें कि डिसेसिव लीडरशिप। जी जी बगीती साहब आप कंटिन्यू कीजिए। ये डिसेसिव लीडरशिप होनी चाहिए थी, और जो हमने ऐसी थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी प्रोवाइड की, और जिससे ये हुआ कि पब्लिक ओपिनियन जो है अक्रॉस द कंट्री एक हो गया था। तो एक फॉर्म रिजॉल्व आ गया, तो विच वाज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि जब ओवरसीज कन्वेंशन में वहां पे जब उन्होंने एड्रेस किया था तो वहां पे एक मैसेज दिया था। एंड देन सब्सिक्वेंटली आप देखें उन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया था कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए, हम सॉफ्ट से निकल के हार्ड बने, और हमें ये अपोलॉजी स्टेटस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सो वो वाला जो फैक्टर्स थे वो तैयार थे। और इसके बाद देखें कि जो कुछ हुआ, हम राइट साइड पे थे हिस्ट्री के, और हमने हमेशा कानून की बात की है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स की बात की। और लेकिन जिस तरीके से हमने देखे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ, और जब पहला गांव वाला, देन हमने डिप्लोमेसी की सारी एफर्ट्स की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, वी वांट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये इंडिया कुछ वायलेशन करेगा, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बड़ा लाइट लिया, एंड इंडिया ने इसको किया अटैक 9 प्लेसेस में। और इसके बावजूद वो वहां पे नहीं रुका, उसके बाद उन्होंने ड्रोन्स भेजे, और ड्रोन्स भी वो जो थे हेरो ड्रोन जो थे, वेपनाइज जो कामाकाजी जिनको कहते हैं, वो भी थे और दूसरे भी थे। तो वो हम भेजे। फिर इसके बाद उन्होंने मिसाइल का फायरिंग स्टार्ट कर दी, पहले इंडियन पंजाब में मार के कहा कि इधर मारा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में फायर किए हैं, फिर इसके बाद आपने देखा कि 3 हमारे एंड बेसिस पे स्ट्राइक्स हुए हैं। इसके बाद फिर पंजाब में फायर हुआ, इंडियन पंजाब में, और अफगानिस्तान में फायर किए ताकि अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ वहाँ पे उनको एक्टिवेट करना चाहते थे। तो दैट वाज द पॉइंट, जब पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा था कि हमें आजमाना मत, हम तैयार हैं। और DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था जब हम करेंगे तो अलग ऐलान करेंगे और सबको बता के करेंगे। हम इंडियन फैंटेसी में जो फिक्शन है या बॉलीवुड की जो कहानियां सुनाते हैं उस तरह का नहीं होगा। सो अकॉर्डिंगली वी रिस्पॉन्डेड ऑन 26 टारगेट्स। और जिस तरीके से, और जो मैसिव आप समझ लें स्ट्रेटेजिक टारगेट थे, S-400 आपके JF-17 थंडर गया, उसमें जाकर रगड़ के आया। और इसी तरीके से आप देखें उनके राफेल देख लें उनके साथ क्या हुआ है। और इसके अलावा उनके जो ब्रह्मोस स्टोरेज साइट थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके S-400 देखे आप लोगों ने जिक्र किया, वो तो उनके एयर फील्ड्स थे, उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी, अटर्नी पोजीशन थी। सो वी आप समझ लें कि डिवास्टेशन जो थी इन एरियाज में, हमने विद इन 4 आवर्स करके मैसेज कर दिया था उनको। सो दैट्स व्हाई वो दौड़े दौड़े, अभी निक रॉबर्टसन ने कहा कि इंडिया दौड़ा दौड़ा गया अमेरिका के पास, यूनाइटेड सऊदी अरब के पास और UAE के पास, कतर के पास कि सीज फायर करवाएं। सो ये हमारी विक्ट्री है, दैट इज द अचीवमेंट। और मेरे ख्याल में हमारे तमाम फोर्सेस है, ग्राउंड फोर्सेस है, एयर फोर्स है, नेवी है, बिल्कुल बहुत से महाजों पे एक साथ और एक ही रात में ब्रिगेडियर साहब हमने कामयाबी हासिल की है, और इसी वजह से आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। डॉक्टर जमील आप बताइएगा, जहाँ पर यहाँ हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है कि पार्टियाँ हो, अस्करी क़यादत हो, सिविल क़यादत हो या अवाम हो, एक ही पेज पर नज़र आते हैं, वहाँ पर हमें अब दुनिया भी पाकिस्तान के पेज पर ही नज़र आ रही है। देखें, नेशन स्टेट्स में हमेशा नेशंस अपने इज़्ज़त व वक़ार, नामुस व तकरीम की हिफाजत के लिए अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा उसको करना पड़ जाता है जब वक्त आता है। और आपने देखा कि जब वक्त आया, हमने अपने हरीफों को, अपने दुश्मनों को मौका दिया कि आपके पास मौका है, आप इसकी करेक्शन कर लो, आप पहलगाम की इंक्वायरी करा लो, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। और ये तमाम सिग्नल क्यों दिए गए? ये तमाम सिग्नल इसलिए दिए गए कि दुनियाई अक़वाम को अंदाज़ा हो कि कौन सा मुल्क है जो अपने इंटरनेशनल क़वानीन की दायरे में रहते हुए लॉजिकल बात कर रहा है, मंतकी बात कर रहा है। तो हमने, अगर आप देखें तो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नुकात हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद शाया किए गए एलामिया की शक्ल में, तो हर नुक्ते पर
अगर आप देखें तो कोई भी नुक्ता इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़वानीन UN चार्टर के खिलाफ नहीं है, उस एम्बिट में आता है। और क्योंकि उस एम्बिट में आता है लिहाजा दुनिया जाहिर है इस चीज़ को भांप रही होती है, देख रही होती है दुनिया। तो इसलिए आपने देखा कि इस मर्तबा जब सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट शाया हुई तो उसमें फिंगर पॉइंटिंग नहीं की गई। इंडिया ने अपने सर पैर का जोर लगाया। जब इनिशियल ड्राफ्ट पेश किया गया अमेरिका के तरफ से, अमेरिका ने ड्राफ्ट किया, उसने पेश किया सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान का नाम लेके किया गया कि पहलगाम के हवाले से, और लिंक किया गया। लेकिन जब कुछ उस पे इनिशियल कंसल्टेशन के बाद उसको हदफ किया गया, और उसकी वजह यही थी कि हम एक मंतकी अंदाज में चल रहे थे। दूसरे मेंबरान जो सिक्योरिटी काउंसिल के थे, हमारे दोस्त उसमें जो वीटो पावर के थे चाइना, उन्होंने एतराज़ किया कि आप इंक्वायरी, यही जो हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमने इस दफ़ा जिस मंतकी अंदाज से लेकर चले वो हमारा सफारती अंदाज था। और जब सफारती अंदाज हमारा फेल हुआ, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दायरे में रहते हुए और इंटरनेशनल नॉर्म्स के दायरे में रहते हुए हमने अपना पूरा अक्स दिखलाया, कोशिश की हकीकतन, तो जब वो नहीं माने तो हमने सिंपल सा कह दिया कि हम आपको दिन की रोशनी में हम मक्कारी नहीं करेंगे। आप जिस तरह चुपके से ड्रोन भेज देते हैं, आप जिस तरह चुपके से 6 जगहों पर 9 जगहों पर आप क्लेम करते हैं कि आपने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया, दुनिया को ये बताना चाहते हैं, इंडिया बताना चाहता था कि पिछले बरस से वो जो एक नैरेटिव लेके चला है कि पाकिस्तान में तो रहते ही सारे टेररिस्ट हैं, दुनिया को ये बावर कराने के लिए, दुनिया को ये कहने के लिए कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने वो फुटेज दिखला दी पूरी दुनिया को कि ये मस्जिद है, ये बच्चे हैं, ये ख्वातीन हैं। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने इसको, आप अंदाज़ा करें कि मीडिया भी इस मामले में जो रियलिस्टिक रिपोर्टिंग थी उसको बहुत नज़दीक से दिखलाया गया, और ये एक अच्छा हो गया जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जिस तरह इंडिया में, और अब देखें कि वो आपस में कितने क्रिटिसाइज कर रहे हैं मीडिया, जिस तरह मीडिया के सर पर थोपे गए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि ये आप डिसमिनेट करें, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन को दिखलाएं, तो ये इंडिया में जो जमहूरियत का दावेदार, उसने अपने ही जर्नलिज्म को जेनोसाइड कर दिया। और अब देखें कि बख्शी, जनरल बख्शी जैसे लोग, ऐसे क्रिटिक्स जो चीख के बात करते थे। मैं भी कई मरतबा आया इंडियन चैनल पे, मैंने जाना छोड़ दिया जिस बदतमीजी से और जिस अंदाज से बात करते थे, तो वो लेकिन उनका कल का उनका देखें, एक आखिरी जुमला कर लूं, उनका कल का देखें एटीट्यूड। इसके बाद जब पाकिस्तान ने बता के जब उसका जवाबी कार्रवाई की इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक 51 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक, जब दोबारा उनको जवाब दिया गया तो अब उनका टोन देखें। और मैं आपके नाजरीन को कहूँगा जरूर सुने उन नुक्ताचीनों को, अब वो अपनी हुकूमत में नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड तो बदला है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली ब्रिगेडियर साहब, प्रोपेगेंडा नहीं बदला, प्रोपेगेंडा करना नहीं छोड़ा उन्होंने। वो एक बार फिर से एक नया प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दिया, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सीज़ फायर जो है उसकी वायलेशन कर रहा है।